कृपया ध्यान दें, ये सच में एक डरावनी फिल्म है और नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म भी है। इसे स्टीफन किंग के इसी नाम के नॉवेल इट चैप्टर 2 से लिया गया है। वह जोकर जिसने कभी अनगिनत दिलों में डर पैदा किया था, वापस आ गया है। 27 साल पहले अनगिनत लाशों से भरे एक कुएं में 7 दोस्तों ने मिलकर जोकर को मार डाला था। लेकिन इस शापित शहर में जोकर को खत्म नहीं किया जा सकता। हर 27 साल में वो वापस आता है और मासूम बच्चों को फुसलाकर खाने के लिए एक बहुत ही अजीब तरीका अपनाता है। हालांकि सातों दोस्त अलग अलग रास्ते चले गए हैं और उनका संपर्क टूट गया है, लेकिन 27 साल बाद अपने वादे की वजह से वे फिर से मिलते हैं। हालांकि जब बाकी 6 आते हैं तो कली कहीं नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि वह लेट हो गया है और वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वे खाते हैं और सालों के अपने अनुभवों के बारे में बातें करते हैं। तभी एडी को अचानक एक कुकी में एक नोट मिला। उसके बगल में बिली, रिची, फैटी और ब्लैकी और यहाँ तक कि लिटिल ब्यूटी के भी नोट थे। वे बहुत हैरान हुए और एक एक करके नोट्स को जोड़ा। उन्हें ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि कली, जिसका वे इंतजार कर रहे थे, पिछली रात जोकर ने बेरहमी से मार डाला था। कली नशे में था और सड़कों पर मस्ती कर रहा था, तभी उसकी टक्कर एक बदमाश आदमी से हुई। जोकर ने कली को घूंसे मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से बहती नदी में फेंक दिया। उसके साथी उसे ढूंढने दौड़े, लेकिन उन्हें नदी में सिर्फ कली की टोपी मिली। जब वे अभी भी सदमे से उबर रहे थे तो उन्होंने मुड़कर देखा और एक अजीब सी शख्सियत देखी। वो शख्सियत अपने दाहिने हाथ में कली की लाश पकड़े हुए थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। फिर उसने अपना खून जैसा लाल मुंह, जो नुकीले दांतों से भरा था, खोला और कली को जोर से काट लिया। इतना डरावना सीन देखकर उसका साथी डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल जोकर ने अचानक ऊपर देखा और कली का दिल निकाल लिया। इस बार साथी पूरी तरह टूट गया। वो कली का नाम पुकारता रहा, लेकिन जोकर आराम से उसकी उल्टी का मजा ले रहा था। जैसे ही लाल गुब्बारा चुपचाप ऊपर उठा, वह रात में गायब हो गया। कली मरने वाला पहला नहीं था, न ही आखिरी। अगले कुछ दिनों में जोकर के हाथों दर्जनों लोग मारे गए। या तो उनकी एनर्जी खत्म हो गई थी या उन्हें जिंदा खा लिया गया था। नदी, जो शांत लग रही थी, असल में खून और अनगिनत कटे हुए अंधों से सनी हुई थी। जियाओ हेई को हाल की डरावनी बातें बताते हुए सुनकर अनजाने में सबके दिलों में डर भर गया। आखिर वे अब जवान नहीं रहे थे और जाहिर है उन्हें कई चिंताएं थीं। लेकिन जैसे ही वे सोच रहे थे कि क्या करें, टेबल पर रखी कुकीज अचानक प्लेट से उछल गईं। फिर एक अजीब पंजे एक पल में फिर से खोल से निकले, जिससे सब चौंककर पीछे हट गए। अचानक एक बच्चे के चेहरे वाला, टेंटेकल्स से ढका हुआ और चीखता हुआ एक राक्षस रेंगता हुआ बाहर निकला, कपों को तोड़ता हुआ सीधे जियाओ हेई के सामने आ गिरा। लेकिन बस इतना ही नहीं था। जब ग्रुप अभी भी सदमे से उबर रहा था, तब डिश में मौजूद दूसरे मॉन्स्टर भी बाहर आ गए। कुछ आंखों में बदल गए, धीरे धीरे उन दोनों की तरफ रेंगने लगे, जबकि दूसरे चमगादड़ बन गए और बेतहाशा उड़ने लगे। सिर्फ 2.5 मिनट में पूरी भीड़ उलट पुलट हो गई। ये देखकर जियाओ हेई ने तुरंत एक कुर्सी उठाई और मॉन्स्टर्स पर फेंकी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब स्टाफ मेंबर वेन शेंग आया तो उसने सिर्फ जियाओ हेई का गुस्सा देखा। उसके बोलने के बाद ही ग्रुप को आखिरकार एहसास हुआ कि उन्हें जोकर ने वहम कर दिया था, और इस वजह से वे आखिरकार समझ गए कि जिस मॉन्स्टर ने कभी अनगिनत दिलों में डर पैदा किया था, वह सच में लौट आया था। लेकिन आने वाले संकट का सामना करते हुए लीकी, एडी और मेई को लगा कि शहर में मौतों की संख्या से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वे मुड़कर चले गए। सिर्फ बिली और ब्लैकी ही बचे थे। ब्लैकी ने फिर बिली को बताया कि 27 साल पहले जोकर को हराने के बाद से उसने जोकर की शुरुआत और उसे पूरी तरह से खत्म करने के तरीके की जांच करने में कई साल बिताए थे, और अब आखिरकार उसे एक सुराग मिल गया है।